जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडला भासाम चतुर्बाहुम त्रिलोचनाम पाशांकुशवरा भीतिर धारयंतीम शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता मैं माँ भगवती से, माता महाकाली से हमेशा चाहता हूं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत बढ़िया प्रयोग बता रहा हूं। तंत्र प्रयोग है और इसको कोई भी कर सकता है, पुरुष भी कर सकते हैं और महिलाएं भी कर सकती है। मैं जितने भी तंत्र प्रयोग बता रहा हूं ना, वो सब कोई भी व्यक्ति कर सकता है ना। इन प्रयोगों को करके और आप अपनी जिंदगी को सुखी बनाएं, मैं ऐसा चाहता हूं। तो वीडियो बहुत खास होने जा रहा है, स्किप ना करें, पूरा देखें। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति हमारे इन प्रयोगों का लाभ उठा सके। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं बेल तंत्र के बारे में। बेल वृक्ष होता है जिसको बिल्व पत्र भी कहते हैं और आप सभी जानते हैं बिल्व पत्र भगवान शंकर के चढ़ाए जाते हैं। अभी श्रावण का महीना आने वाला है। श्रावण के महीने में जगह जगह जहां पर भी हमारे भोलेनाथ के मंदिर हैं, है ना, शिवलिंग हैं, वहां पर जो है उनका अभिषेक किया जाता है और उनको बिल्व पत्र चढ़ाया जाता है, मदार चढ़ाया जाता है, धतूरा चढ़ाया जाता है और जो है विभिन्न प्रकार से उनकी पूजा की जाती है, रिझाया जाता है उनको। श्रावण के महीने में भगवान भोलेनाथ को, भोले शंकर को श्रावण का महीना बहुत ही प्रिय है, उनका सबसे प्रिय महीना है उनका। और हमारे जो भक्त होते हैं, जो हमारे पंडित होते हैं, पुजारी होते हैं, वो पूरे श्रावण के महीने भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं और उनको बिलपत्र चढ़ाते हैं। तो ये बिल्व का पेड़ होता है और इसमें फल आते हैं बड़े बड़े। उनको जो है बेल का आपने जो है देखा होगा कि बहुत सारे जो जूस सेंटर होते हैं ना, जूस निकालने वाले लोग, हाँ, वह भी बेल का जूस निकाल करके और लोगों को पिलाते हैं और लोग पीते हैं, है ना। ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है, बहुत गुणकारी होता है, हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है ना। तो बिल्व पत्र अपने आप में एक पूज्य वृक्ष माना जाता है, ये पवित्र वृक्ष माना जाता है। वृक्ष तो सारे ही पवित्र हैं, अपवित्र तो कोई सा भी वृक्ष नहीं है, लेकिन विशेष रूप से ये इसलिए ज्यादा पवित्र माना जाता है क्योंकि इसका जो पत्ता होता है, इसके जो पत्र होते हैं वो भगवान शंकर के चढ़ाए जाते हैं, है ना। जैसे पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, तुलसी का है, ये तमाम सारे जो है हमारे आसपास जितने भी पेड़ पौधे हैं, वृक्ष हैं, ये सभी हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं। इसी तरह से बेल वृक्ष वह भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। बेलपत्र का अपना महत्व होता है और आपको मैं बता दूं, इशारा कर दूं, बिल्व पत्र जो है इसका जो रस है वो रस पारे को सोने में बदलने का काम भी करता है। उसकी क्रिया क्या है वो फिर कभी जब मौका मिलेगा तो मैं बताऊंगा, है ना। रासायनिक क्रिया की जाती है बिल्व पत्र के रस से, पारे के साथ में, जो पारा होता है ना, मरकरी, उसके साथ में, और उसमें और भी कई सारी जड़ी बूटियां मिला करके। और हमारे बहुत सारे हिंदुस्तान में ऐसे संत हैं, ऋषि हैं, जो पारे से चुटकियों में सोना बना देते हैं, गोल्ड बना देते हैं, है ना। मेरे गुरुदेव भी बनाया करते थे, वो भी पूर्ण ज्ञाता थे रसायन के, ठीक है ना। तो बिल्व पत्र के खास खास क्या क्या प्रयोग हैं जो आपकी जिंदगी में काम आने वाले हैं, उन प्रयोगों को मैं यहाँ पर बता रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा वरना आप जानकारी से अधूरे रह जाएंगे। अगर आप लक्ष्मी माता की विशेष कृपा चाहते हैं कि आपके ऊपर लक्ष्मी की विशेष कृपा हो, तो उसके लिए आप क्या करें
किसी भी सोमवार के दिन आप बेल वृक्ष के नीचे चले जाएं, वहां उसकी जो समिधाएं होती है, उसकी जो सूखी लकड़ियां होती है ना, उनको आप पहले से ही इकट्ठा कर लें, है ना। इकट्ठा करके उन सूखी लकड़ियों को वहां आप एक किसी पात्र में जला लें और आप वहां पर हवन करें, घी का हवन करें, गोघृत का, गाय का शुद्ध घी होना चाहिए। और वो हवन जो करेंगे आप, तो आप इस मंत्र को बोलेंगे, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः स्वाहा, ओम श्री महालक्ष्मी नमः स्वाहा। इस तरह से आप आहुति देंगे। कम से कम आप 108 आहुति प्रत्येक सोमवार को दीजिए। कुछ सोमवार आप ये प्रयोग कीजिए, 3 सोमवार, 5 सोमवार, 7 सोमवार, 11 सोमवार, है ना। आप देखेंगे आपके घर में माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनेगी, आपके घर में आर्थिक संपन्नता बनेगी, आपके घर में रुपए पैसे की कमी नहीं रहेगी। बहुत ही शानदार बेहतरीन प्रयोग है ये। आप सोमवार को प्रातः के समय आप स्नान करके और जो है आप चले जाएं, आसन ले जाएं अपने साथ में, पानी का लोटा ले जाएं और वहां पर उस वृक्ष के नीचे बैठ करके आपको हवन करना है। अगर आप गाय के घी के साथ में कमल गट्टे का भी हवन करें, साथ में एक कमल गट्टा और घी, इन दोनों को साथ मिला करके अगर आप आहुतियां देंगे तो ये सोने में सुहागा हो जाएगा। कमल गट्टा नहीं है तो कमल पुष्प भी ले सकते हैं आप, आपके यहाँ अगर उपलब्ध हो तो कमल पुष्प से भी आप जो है घी के साथ में इस मंत्र के द्वारा आप आहुति दे सकते हैं। कीजिए इस प्रयोग को। अगर आप अपने मान सम्मान में जो है प्रतिष्ठा चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका मान सम्मान बढ़े समाज में और लोगों के बीच आपकी प्रतिष्ठा बढ़े, आपका सम्मान हो, अगर आप ये चाहते हैं तो कोई मुश्किल काम नहीं है। आप रोजाना बेलपत्र के नीचे जाकर के भगवान सूर्य के सामने खड़े होकर के और आप उनको जो है जल अर्पित करें। भगवान सूर्य को जल प्रदान करना है आपको, है ना। दोनों हाथों के ऊपर, हाथों में लोटा लेकर के और सिर के ऊपर लोटा ले जा करके और फिर हम भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाते हैं ना, उस तरह से आपको जल चढ़ाना है। ये रोजाना की क्रिया है। ये नहीं कि एक दिन कर लिया फिर 2 दिन नहीं किया, फिर 1 दिन कर लिया फिर 4 दिन नहीं किया, ऐसा नहीं चलेगा। रोजाना आप इस क्रिया को प्रारंभ कर दीजिए, रोजाना का आप नियम बना लीजिए। ओम श्री सूर्य नारायणाय नमः, और इस मंत्र का आप जप कीजिए वहां पर। जब तक उस लोटे का पानी खत्म न हो जाए तब तक ओम श्री सूर्य नारायणाय नमः, ओम श्री सूर्य नारायणाय नमः, आप इस मंत्र का जप करते हुए भगवान सूर्य को आप जल चढ़ाएं। आपकी मान प्रतिष्ठा में, आपके सम्मान में वृद्धि हो जाएगी। अगर आप अपने सौभाग्य में वृद्धि करना चाहते हैं, अपने भाग्य के अंदर भाग्य को और बेहतरीन बनाना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, नाग केसर आप बाजार से लेकर के आए। पंसारी की दुकान पे नाग केसर मिल जाती है। आप 1 लोटे जल में, है ना, थोड़ी सी नाग केसर डाल लें और नाग केसर डाल करके आप जो है भगवान शंकर का जहां पर भी जो है मंदिर हो, शिवलिंग हो, आप वहां जा करके स्नान करके जाना है। स्नान करके जाना ही है, ये कोई बताने की बात भी नहीं है ना। और वहां उस लोटे का जो जल है जिसमें नाग केसर डली हुई है ना, आप उस जल को भगवान शंकर को चढ़ाएं, यानी शिवलिंग पर चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र को बोलते हुए। अरे पूरे 1 महीने तक कर लीजिए आप। अभी श्रावण का महीना आ रहा है ना, 11 तारीख से कर लीजिए 1 महीना, देखिए आनंद आ जाएगा आपको, है ना। आपको खुद महसूस होने लग जाएगा कि वास्तव में आपके जीवन में परिवर्तन हो रहा है। प्रयोग तो करने से होते हैं, करने पड़ते हैं, पढ़ने से, देखने से, सुनने से कुछ नहीं होता है भाई, है ना। इनको करना पड़ता है। कीजिए इस बेहतरीन प्रयोग को, आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी, होगी ही होगी। अगर आप रोगग्रस्त हैं या आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति किसी भी रोग से पीड़ित है और इलाज चल रहा है और इलाज नहीं हो पा रहा है, वो ठीक नहीं हो पा रहा है ना, तो उसके लिए आप क्या करें, आप गाय के घी में, गाय का शुद्ध घी होना चाहिए, उसमें आप काले तिल मिला लें और काले तिल मिला करके ओम होम जूम स, ओम होम जूम स, इस मंत्र से आप जो है आहुति दें, है ना। एक लकड़ियां जला करके समिधाएं लेकर के आ जाए, बाजार में मिल जाती है, हवन की लकड़ी बाजार में मिल जाती है, वो लेकर के आए। एक किसी पात्र में आप उन लकड़ियों को आप जो है
उनको प्रज्वलित कर ले, उनको जला ले, और इस मंत्र से आप जो है 108 आहुति आप रोजाना दें। हाँ, कम से कम, और भी नहीं तो जो है 11 दिन 21 दिन तो आपको ये प्रयोग करना ही चाहिए। करते रहिए, इसमें क्या दिक्कत है ना। थोड़ा सा पैसा खर्च होता है तो होने दो। अरे यूं भी तो दवाइयों में डॉक्टरों को देने के लिए जो है बहुत सारा हजारों रुपया खर्च हो जाता है ना, तब भी तो पैसा खर्च करते हो ना। इसी काम में कर लो थोड़ा सा पैसा खर्च, आप निरोग हो जाएंगे। आपके शरीर में जो भी रोग है ना, वो रोग धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा, आप स्वस्थ हो जाएंगे, चाहे आप स्वयं हो या आपका परिवार का कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी सदस्य हो। ये निरोग होने के लिए इससे बढ़िया कोई मंत्र है ही नहीं। ठीक है, अगर आप किसी के ऊपर सम्मोहन करना चाहते हैं, किसी को मोहित करना चाहते हैं, है ना, तो उसके लिए बहुत शानदार प्रयोग है। बिल पत्र के आप पत्ते लेकर के आए, उन पत्तों को आप जो है कपिला गाय के दूध में घिसे, बांट लें। कपिला गाय जानते हो, जो बिल्कुल काली होती है। हाँ, मतलब वह कहीं से भी उस गाय के शरीर पर सफेद दाग भी नहीं होना चाहिए, वो गाय पूरी काली होना चाहिए, काले कलर की होना चाहिए, उसको कहते हैं कपिला गाय। अगर आपको ऐसी गाय मिल जाए तो आप उसका दूध लें, और उसका दूध लेकर के बिल पत्र लें आप, है ना, और बिल पत्र को जो है उस दूध के साथ में, उसके दूध के साथ में बांट लें, अच्छी तरह से गाढ़ा बांटें, और उसकी गोली बना लें, है ना, 1 गोली 2 गोली 4 गोली जितने भी बना सको बना लीजिए। और फिर जो मंत्र मैं बता रहा हूं, इस मंत्र को आप उस गोली पर 11 बार पढ़िए। ये सिद्ध मंत्र है, इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है ना। 11 बार इस मंत्र को उस गोली पर पढ़ करके रोजाना उस गोली का तिलक अपने माथे पर लगा लीजिए। सर्व जन सम्मोहन होता है, जो भी देखेगा वो आपके ऊपर सम्मोहित हो जाएगा, मोहित हो जाएगा। ये बहुत बेहतरीन सम्मोहन प्रयोग है। हर व्यक्ति आपकी बात मानने लगेगा, आपके विरोध में कोई भी नहीं जाएगा, है ना, आपका मान होगा, सम्मान होगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम उड्डामरेश्वराय सर्व जगन मोहनाय अम आम इम ईम उम ऊम रिम रिम फट स्वाहा, है ना। उच्चारण मैंने बता दिया, एक बार और कर देता हूं। ओम उड्डामरेश्वराय सर्व जगन मोहनाय अम आम इम ईम उम ऊम रिम रीम फट स्वाहा। इस तरह से जो है 11 बार इस मंत्र को पढ़ करके और आप जो है उस गोली का तिलक लगा लें अपने माथे पर, अपने ललाट पर, और आप अपने काम पर निकल जाए। जो भी देखेगा मोहित हो जाएगा, सम्मोहन हो जाएगा। अगर किसी महिला की प्रजनन शक्ति कमजोर है, बच्चे पैदा करने की शक्ति कमजोर है ना, प्रजनन शक्ति यानी जन्म देने की पावर अगर वो कमजोर है, तो वो क्या करे, अश्विनी नक्षत्र आता है, हर महीने आता है अश्विनी नक्षत्र, 27 नक्षत्र होते हैं, उसमें अश्विनी नक्षत्र होता है। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, इस तरह से ये 27 नक्षत्र होते हैं। तो अश्विनी नक्षत्र के दिन कपिला गाय का जो है वो दूध लेकर के और बिल्व पत्र उसमें पीस कर, है ना, दूध के साथ पीस कर, और अगर स्त्री सेवन करती है, वह उस दूध को पीती है, तो उससे उसकी प्रजनन क्षमता बढ़ जाएगी। हाँ, अगर कोई बांझ स्त्री है ना, तो अगर वह भी इस तरह से अगर जो है 3 दिन 5 दिन, है ना, अगर वो पीती है माहवारी के समय, तो उसकी प्रजनन क्षमता में वृद्धि हो जाएगी, वो बच्चे को जन्म दे पाने में सक्षम हो जाएगी। इस तरह से ये बिल्व पत्र के मैंने बहुत ही शानदार प्रयोग बताए हैं आपको, और इन प्रयोगों को कीजिए, है ना। अरे मेरे पास हजारों प्रयोग हैं, सबके प्रयोग है। मेरे गुरुदेव ने मुझे ज्ञान देने में कोई कमी रखी ही नहीं, और मैंने भी कोई कमी नहीं छोड़ी ज्ञान प्राप्त करने में, नहीं छोड़ी मैं तो शुरू से ही ज्ञान का भूखा रहा हूं। हाँ, कोई तो रोटी का भूखा होता है, कोई धन दौलत का, रुपये पैसे का भूखा होता है ना, कोई इश्क का भूखा होता है, अलग अलग भूख होती है लोगों की। लेकिन मेरे अंदर तो शुरू से ही ज्ञान प्राप्त करने की भूख रही है,
क्या, है ना। तो इसलिए जो है मैंने कई लोगों से, विभिन्न प्रकार के लोगों से मैंने जितना भी मिला, जो भी मिला, वो मैंने ज्ञान प्राप्त करने की मेरी जिंदगी में कोशिश की है ना। आपको भी करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधना चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, कोई बात है, कोई दुख है, कोई दिक्कत है, कोई पीड़ा है, आप जो व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं स्क्रीन पर, इन पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इन पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। कॉल करने का समय शाम को 4 बजे से और रात के 9 बजे तक आप मुझसे बात कर सकते हैं। आप अपनी बात को मैसेज के द्वारा, व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपकी समस्याओं का समाधान करने की। मैं ये नहीं कहता कि मैं आपकी समस्याओं को पूरी तरह समाप्त कर दूंगा, ये बात नहीं कहता। मैं इसलिए नहीं कहता हूं क्योंकि मैं गॉड नहीं हूं, मैं ईश्वर नहीं हूं, मैं परमात्मा नहीं। मैं भी आपकी तरह एक साधारण सा इंसान हूं, है ना। तो हम इंसान सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। फल देना न देना ये तो प्रभु के ऊपर निर्भर करता है, उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन जब हमारे कोई काम होने होते हैं ना, तो ईश्वर हमें अच्छे लोगों से मिला देता है और उनसे मुलाकात करवा देता है, और जो है हमारे काम बन जाते हैं। तो आप जो है संपर्क कीजिए। और 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा आ रही है, बहुत ही बेहतरीन दिन, गुरु महोत्सव होता है उस दिन, है ना। गुरु के चरणों में जो है शीश रखने का, एकाकार होने का, गुरु के साथ में अपने आप को समाहित करने का दिन होता है। और एक साधक के लिए इससे बड़ा कोई त्योहार होता ही नहीं। इस दिन अगर कोई गुरु दीक्षा लेना चाहे तो वो मुझे मैसेज कर सकता है, वो गुरु दीक्षा ले सकता है। इस क्षेत्र में तंत्र मंत्र यंत्र और साधनाओं के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, सीखना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, तो वो गुरु दीक्षा लेकर के और आगे बढ़े। मेरा यही सुझाव है। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।